कोई कमाल नहीं इसमें। आज हम मिल रहे हैं जनाब शाज़िया सईद साहिबा से, जो कि ब्रांड ओनर हैं सीक्रेट हर्ब्स के नाम से इनका अपना ब्रांड है, और इनकी पूरी फैमिली माशाल्लाह जो इसमें कंट्रीब्यूट करती है। बड़े बेटे अब्दुल्ला कासिम, यहाँ पे हमज़ा अहमद, वालिदा जो हैं शाज़िया की मैडम शहनाज सईद साहिबा, और उनके साथ जो हैं हारिस नफीस जो कि भांजे हैं। तो आपको फ़ील होता है कभी बाकी तो सब फैमिली अपना वो कर रहे हैं तो मैं बीच में क्या कर रहा हूँ? फोर्सेस का बहुत शौक था, एयरफोर्स, आर्मी। मेरे पापा आर्मी में थे, ठीक है। उन्होंने कहा कि हारिस एयरफोर्स ज्वाइन करनी है आपने, क्योंकि आर्मी में उन्होंने वो फील किया हुआ था जो उनके साथ। उन्होंने कहा हारिस एयरफोर्स बेस्ट है। मुझे भी थोड़ा शौक था। मैं 17 ईयर्स का था जब मैंने अप्लाई किया था, फर्स्ट अप्लाई। और मैं 3 बजे रात को उठ के जाता था अप्लाई करने, लाइन में लगता था। 1 बजे मैं लाइन में लगता था, ठीक है। मैं उधर रहता था, कभी किसी के पास कभी किसी के पास, नहीं थे कोई जानने वाले। तो मैंने 3-4 बार अप्लाई किया, बल्कि इससे ज़्यादा बार अप्लाई किया। दिल टूट गया, नहीं अप्लाई हुआ। मेडिकल इंटरव्यू हर चीज़ मेरी क्लियर थी, दिल टूट गया। ये मेरी खाला हैं, लेकिन ये मेरी माँ से ज़्यादा हैं, ठीक है। और इन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया। इन्होंने कहा नहीं हारिस तुम कर सकते हो। इनको भी कुछ मेरे अंदर नज़र आया कि हारिस कुछ कर सकता है, ठीक है। हारिस के अंदर कुछ करने के लिए है। बेसिकली वालिद साहब जो उनसे है ना, वो आर्मी से रिटायर होकर ना अपनी खेती बाड़ी स्टार्ट कर रहे थे। लेकिन उन्होंने कहा हारिस मेरा हाथ बटाओ, मैं काम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसके लिए काम है ना उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मैंने कहा बाबा इधर आजकल जो हमारे मुल्की हालात चल रहे हैं, हम खाद वगैरह ले रहे हैं, वो महंगी मिल रही है। जो हमारी धान की फसल है वो हमें कम प्राइस में सेल कर रहे हैं, बेचनी पड़ रही है। उसमें से कोई ख़ास मज़ा नहीं आ रहा था। देखिए बेसिकली वो भी है तो वो भी बिज़नेस ना। तो शाद मलिक ने कहा नहीं, सेकंड मॉम मेरी, ठीक है। इन्होंने कहा नहीं हारिस आप कर सकते हो, ठीक है, तिजारत करो। उस शहर में नहीं आपको मज़ा आ रहा, अब इस्लामाबाद आ जाओ। इन्होंने मुझे इधर बुलाया। हम लोगों ने मिल के सीक्रेट हर्बल को प्रमोट किया, इस पर काम किया, दिल से मेहनत की। और मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि जितनी हमारी फैमिली में ये है ना, कोई भी नहीं है लेडीज़, ठीक है। जितनी मेहनत लगन से ये काम कर रही हैं, इतना कोई भी नहीं कर रहा, ठीक है। मर्द भी नहीं जी, मर्द भी नहीं नहीं है, ये हमारी कहते हैं ना बॉन है, ठीक है। और जितनी फैमिली इनके बच्चे इनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ हर फैमिली ऐसी हो, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो अब इस बारे में क्या ख्याल है? वो जो कहते हैं ख़वातीन वीक एडमिनिस्ट्रेटर होती हैं, ख़वातीन रन नहीं कर सकती, औरतें ज़रा कमज़ोर होती हैं, नेगेटिव सोचती हैं वो। ये इनको देख के मैं कहता हूँ हर लड़की को आगे बढ़ना चाहिए। देखें क्या ऐसी क्वालिटी है इनमें जो आपको लगता है कि इन जो आपको बाकी ख़वातीन में दिखाई नहीं देती? देखिए सबसे पहले जो है ना, काम करने की लगन होती है। और जिस लगन से ये काम कर रही है ना, मुझे लगता है अगर सारी गर्ल्स ऐसे करें, सारी होममेड, ठीक है, करें तो ये कर सकती हैं, इनकी तरह बन सकती हैं, ठीक है। ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि सीक्रेट हर्बल्स लोग यूज़ करें, ठीक है, उनको प्रोवाइड। आप इसमें काम क्या करते हो? इस ब्रांड में आपकी जिम्मेदारी क्या है? देख सब कुछ मिल के करते हैं। मैनेजमेंट, चीज़ें लाना, कासिम भाई के साथ जाना आना, सब कुछ हम मिल के। इन्वेंटरी सब इसके पास है कि कितना जा रहा है, कितना आ रहा है, कितना रिमेनिंग है। एग्जीबिशंस में जा रहे हैं हम लोग, उधर कितनी सेल हुई है, कितनी प्रोडक्ट्स रह गई हैं, कितनी बेचनी है, कितनी घर लेकर आनी है, वो सब हारिस का काम है। अच्छा, ये बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं उसमें भी डिसएग्रीमेंट हो जाता है, लड़ाइयाँ हो जाती हैं, जिसे प्रोफेशनल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, वो भी होता है? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ, क्योंकि यूनानिमस डिसीजन है, डिसीजन लाइज विद वन पर्सन। आप यकीन करें कि हम जब एग्जीबिशन में कोई कस्टमर क्रॉस करे ना और मेरा उसके ऊपर ध्यान नहीं है, तो जो मैं आंखें इनकी देखता हूँ ना, मैं डर जाता हूँ कि तुम किधर, इधर वो बंदा गुजर गया, तुमने उसको ट्रीट ही नहीं किया। तो इनकी वो नज़र जो है ना, वो बाज की नज़र होती है, और हम लोग डर रहे होते हैं कि सही। अभी वही मैं कह रही हूँ कि इसका मतलब है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है एक बंदे के हाथ में है जी, और वो डिसीजन लाइज विद हर। असल में फरा बेसिकली बात ये है कि हमारी जो प्रोडक्ट है ना वो हर्बल है। लोगों को अवेयरनेस देना सबसे बड़ी मेरी ड्यूटी है। मैंने उनको इस तरफ लेकर आना है। बेसिक मसला यही होता है कि मैं बच्चों को कहती हूँ कि हर चीज़ को पढ़ो, हर चीज़ के जो फ़ायदे और नुकसान है वो आपको पता होने चाहिए। आप अगले बंदे को कायल करो, और सबसे अच्छा वो जो मार्केटिंग हैक्स होते हैं ना, अगले बंदे को कायल करना, उसको समझा देना, और फिर वो आपकी चीज़ ले ले, ये आपकी कामयाबी। ठीक, उसमें कौन ज़्यादा मास्टर है? मेरा गला ख़राब हुआ है, आपको सोच सकती है कि जितना मैं बोलती हूँ। हाँ, बहुत बोलती हूँ। मुझे मेरा दिल करता है कि मैं अपनी प्रोडक्ट की ना वो खूबियाँ बताऊँ, ताकि अगला बंदा इम्प्रेस हो जाए, वो ले, उन खूबियों को समझे, देखे, और फिर अपने घर लेकर जाए।
क्योंकि वो कहते हैं ना जैसा गुमान करेंगे वैसा ही इम्पैक्ट होगा। तो अगर आप मेरी प्रोडक्ट एक खुशी के साथ एक नॉलेज के साथ लेके जाएंगी ना, तो जब आप यूज़ करेंगी मेरी आवाज़ आपके कान में आएगी, हाँ ये भी है ये भी है, तो वाकई इसके अंदर ये है। अगर आप ब्लैंक खाली ज़हन के साथ बॉटल पकड़ाएंगे, मैं भी वो रास्ते में कहीं रह जाए, बिल्कुल ऐसे वैल्यू नहीं करेंगे आप उस चीज़ को। हाँ बिल्कुल। अपनी मैं मारनी पड़ती है। यकीन करें, मैं इस तरह का नहीं था कि मैं हर बंदे से जाके बात करूं, लेकिन इस चीज़ ने मुझे ये चीज़ सिखा दी है कि अपनी मैं मारेंगे तो काम बनेगा। बिल्कुल। लोग नहीं बात करते, लोगों का रवैया क्या लोग होता है? इग्नोर भी करते हैं। काफ़ी लोग इग्नोर करके जाते हैं, लेकिन जिनका माइंडसेट होता है, जो चीज़ को देखकर जो समझदार समझते हैं चीज़ को, वो रुकते हैं कि वो प्रॉपर्ली हमें ट्रीट भी करते हैं। इग्नोर करते हैं, हम सलाम देते हैं, वो सलाम का जवाब तक नहीं देते। सलाम का जवाब अब नहीं आप खुद मिलता सोच हमें सकती हैं। तो क्या गुजरती है दिल पे? बस करना है, लोगों के लिए करना है, हम उन्हीं के लिए करना है। केमिकल यूज़ करें, आप हर्बल प्रोडक्ट यूज़ करें, सिंपल। ठीक है। बिल्कुल सही। और मेरा एक ही लफ्ज़ होता है, माफ़ी मुश्किल। चले गए ना, आपने अपना फ़र्ज़ अदा किया, अस्सलाम वालेकुम, जो अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया, उन्होंने नहीं जवाब दिया, कोई बात नहीं, वो अल्लाह ताला Easy जवाब feel दे करो। देता है। Relax रहना सलाम का चाहिए। जवाब अल्लाह खुद दे देता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। बस ये फैमिली साथ होती है, रियलाइज ही नहीं होता कि उन्होंने इग्नोर की है। अच्छा, इतना मजे के रिएक्शन मिलते हैं ना जब मैं खड़ा हुआ हूँ, कोई बंदा इग्नोर करके जाए, फिर मैं मामा को देखता हूँ, मामा मुझे देखते, तो फिर मैं हट जाता हूँ आगे से कि चलो कोई बात नहीं, खैर। तो मजा आता है। और मजे की जब चीज़ जब सेल अच्छी होती है तब क्या होता है? फिर एक नहीं, मैं बच्चों को फिर बहुत अच्छी ट्रीट देती पार्टी हूँ, करवाती इनको हैं। बेहतरीन खाना खिलाती हूँ, जो इनका दिल कर रहा होता है ना वो मैं इनको दे रही हूँ। कोई इंसेंटिव बोनस भी आपने रखे हुए हैं कि भाई इतने % अगर तुम सेल करोगे तो इतने % तुम्हें जो है ना वो मिलेगा? नहीं, अभी हम उस लेवल पे नहीं गए। अभी हम जो है ना प्रमोट कर रहे हैं ताकि लोगों की तरफ जाएं। हमारा एक ये है कि लोग जो है तो ना, कोई सैलरीज नहीं तय है सबकी कि नहीं, तुम्हें इस महीने के अभी इतने कुछ भी इतने? तय नहीं, सैलरीज अभी नहीं है। नहीं, इनाम दे देती हूँ, सैलरीज पे नहीं है अभी। अभी नहीं है। अभी इनाम देती फिर हूँ हम इनके ताकि नौकर बन जाएंगे ना। बात फिर वही आगे की नौकरी नहीं करनी, तो इनाम मिलता है इन बच्चों को। नौकरी तो करनी पड़ती है, लेकिन अपनी नौकरी ही करे बंदा तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन सैलरी में और इनाम में फ़र्क होता है। सैलरी आपको बस वो बताती है कि आपने महीना गुजारना है, इनाम आप सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, तो अब ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी आपके पास है जी। तो यकीनी तौर पर अगर ये आपका बिजनेस है तो आप इसमें से ही अर्न करती हैं और इसी में से आपने अपनी स्पेंडिंग्स भी निकालनी होती हैं और इसी में से अपना अपना बिजनेस जो है उसको भी रन करना होता है। तो ये कैसे साइकिल सारा मैनेज करती हैं आप? बस परसेंटेज रखी होती है ना कि जितनी चीज़ गई है हमने नेक्स्ट उसको वापस रिटर्न बैक करना है, रीस्टॉक करना और है। हाँ जी, और पता है एक प्रोडक्ट होती है ना तो उसके ऊपर हम कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, लेकिन अब हमने जैसे एक ही प्रोडक्ट की हमने 5 चीज़ें ले ली, हर एक की अलग अफादियत है। मेरा रोज़मेरी हर्ब शैम्पू है, उसको आप देखेंगे उसकी शक्ल बिल्कुल और है, हर्बल शैम्पू की बिल्कुल और है, कैरेटिन की और है, ब्लैक शाइन की और है, रिफ्लेक्स जो है वो चावल और फ्लैक्स सीड से बनता है, उसकी शक्ल बिल्कुल और है, उसके इंग्रेडिएंट्स और हैं, उनकी खुशबुएँ अलग हैं, उनके स्टिकर्स भी अलग हैं। तो ये सब चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं कि मैंने कितनी अमाउंट किस तरफ लगानी है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो हम स्टार्ट हैं, अभी हमारा वो टाइम है कि स्टेप ले रहे हैं, 0 से स्टार्ट लिया है ना। अगर तो हम 10 स्टेप ले चुके होते तो मे भी हम आज कहीं और होते, लेकिन 0 से स्टेप लेने वाले आहिस्ता आहिस्ता, स्लो एंड स्टेडी विन द रेस। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमें वो मुकाम ज़रूर देगा, क्योंकि मुझे अल्लाह से अच्छा गुमान है। नहीं क्यों मेरा नहीं, ईमान है, मेहनत का फल जो है वो बिल्कुल, ज़रूर अल्लाह ताला देता है। अच्छा, ये भी बताइएगा, कभी मायूस भी होती हैं, परेशान भी होती हैं कि आप बच्चों को ना बता रही हो लेकिन अपने अंदर आपको थोड़ा बहुत चल रहा हो कि यार क्या होगा, कैसे होगा? पता है मैं बेसिकली मैं बहुत थोड़े पे भी खुश हो जाती हूँ। मैं आपको अपनी मिसाल दूँ, आप कहेंगी पता नहीं ये कैसी बंदी है। मेरे घर अगर हल्दी आई है ना तो वो महीने से बच गई है, तो मुझे टेंशन शुरू हो जाती है कि ये मैं ज़्यादा क्यों ले आई थी। तो जो कनात पसंदी होती है ना वो आपकी कामयाबी है। आप कम पे खुश होना सीख लें तो फिर जब अल्लाह नवाजेगा ना तो तब तो फिर लेवल ही और होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही। और जो झगड़े नहीं होते थे आपके शौहर के साथ तो उसमें आपने सारा क्रेडिट उनको दिया है, लेकिन मेरा ख्याल है आपकी ये आदत और आपका अपनी ये जो फितरत है इसका भी बड़ा हाथ होगा। नहीं, असल में मौका ही नहीं मिलता था ऐसा कि कुछ चीज़ें ऐसी थी कि देखिए माइंडसेट होता है ना, मुझे कुछ और चीज़ें पसंद हैं, उनको तो थोड़ा सा डिप्रेस होती थी कि भाई मेरे जैसी सोच होनी चाहिए थी, लेकिन हर अल्लाह ताला ने हर इंसान को अलग बनाया है। तो जहाँ पे अलग बनाया तो फिर कंप्रोमाइज़ माँ बाप का काम है कि बच्चों की खातिर कुछ ना कुछ चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ कर लें। आपको नहीं पसंद आप छोड़ दो, अल्लाह ताला आपको उसके बदले में कुछ और दे देगा। तो बेसिकली बच्चों में भी ये रिस्पेक्ट लेवल इसीलिए आया था कि
उनके पेरेंट्स ने भी उनको बड़े अच्छे तरीके से बड़ा किया, वो उनको आप से नीचे बात नहीं करते। लाइक मेरी फुप्पो और उनके हस्बैंड जो थे, उन्होंने भी फिर आगे अपने बच्चों को सेम वही ज़िंदगी दी कि बच्चों को रिस्पेक्ट दी है। उस रिस्पेक्ट का ये असर हुआ कि बच्चे एक स्ट्रेट सीधी लाइन में जा रहे हैं। आपको पता है आजकल बच्चों पे कंट्रोल करना बेहद मुश्किल है, और मेरी कामयाबी मुझे वहाँ लगी थी कि इनके बाबा आते थे ना तो बेल बजती थी, तो कभी हुआ कोई बूढ़े अंकल आगे, कोई आगे, तो मेरे दिल में एक खौफ होता था कि खुदा ना खास्ता कहीं अब्दुल्ला की, हमजा की कोई शिकायत तो नहीं लगाने आए। तो यकीन करें जब वो बाहर जाते थे ना तो वो बुजुर्ग जो थे ना वो इन बच्चों की तारीफ कर रहे होते थे कि सरफराज साहब आप बाहर हैं लेकिन माशाल्लाह आपके बच्चे आउटस्टैंडिंग हैं, मतलब इनके अंदर जितना अदब और जितना एहतराम है ना हमने किसी में भी नहीं देखा। तो वो मेरी कामयाबी थी। बिल्कुल आपकी अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सब हम लोगों ने इनसे सीखा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, इसीलिए तो कहते हैं कि वो जो एक आज हम ये जुमले भी भूल गए हैं ना, वो जो एक था कि किस माँ का दूध पिया है, तरबियत किस माँ ने की है। बिल्कुल। नबी और वली जो हैं उनकी भी तरबियतें हैं वो माँओं की गोद, और इसीलिए जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो हम भूलते हैं। मेरी अम्मी इस बात का मुझे आपको बताएंगी, मैं एक सख्त माँ हूँ, यकीन लग ही नहीं रहा वैसे। आप बड़े हो गए ना, देखें अच्छा, एक वो कॉल है कि बहुत सख्त के क्या मतलब, थप्पड़ शप्पड़ भी लगते हैं? पड़ जाते हैं। अच्छा हाँ मतलब शायद दो साल पहले मैं खा चुका हूँ। अच्छा ठीक है, और आराम से खा लेते हैं आप, आपको लगता नहीं कि ये तो मेरी इज्जत पे हमला हो गया है? यकीन करें मैं वो WWE देखता था ना, तो मैं छोटा था उस टाइम, कोई 13-14 साल का, तो मामा ने बकायदा मुझे गले से पकड़ के ना ऊपर किया था। वो मुझे जॉन सीना वाला नहीं फरा। देखें मैं इस चीज़ पे चलती हूँ कि आप अपने बच्चों को फैसिलिटेट करें, आप बच्चों को हर वो चीज़ दें जो ये डिज़र्व करते हैं, बदले में अगर वो आपको रिटर्न बैक नहीं कर रहे हैं तो फिर आप हिटलर बन जाए। ठीक है, खिलाओ सोने का नवाला देखो शेर की आंख। ये मेरा मेरी लाइफस्टाइल यही है। तो आंटी आपने भी शेर की आंख से देखा है शाजिया को? नहीं ये बहुत पोलाइट, मैं बहुत नरम मिजाज हूँ, मुझे गुस्सा बहुत कम आता है माशाल्लाह। तो आंटी ये कमाल कैसे हासिल हुआ आपको? ये इनकी माँ से, मेरी अपनी अम्मा से मिला है। अच्छा, जो कुछ भी कोई नाइंसाफी भी कर रहा हो, कुछ गलत भी कर रहा हो, आपको गुस्सा नहीं आता? नहीं आता अल्हम्दुलिल्लाह। मैं खुद हैरान होता हूँ, मुझे गुस्सा आ जाता है कि वो नाइंसाफी हो रही है। अगर आ भी जाए तो मेरी कोशिश होती है कि उसको कंट्रोल कर लूँ, ज़्यादा बेहतर रही है कि फौरी तौर पे अगर आप रिएक्ट करते हैं तो फिर मामला ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। इससे बेहतर है कि आप एक वक्ती है ना, वक्ती गुस्सा आपको चंद लम्हे होती है। काश कि मुझे आपकी जितना सब्र मिल जाए। मेरे से नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं होती। द मोमेंट कोई नाइंसाफ़ी हुई नहीं और मैं आई विल द फर्स्ट वन टू से नहीं गलत है और ये ठीक होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। देखिए अपना अपना मिजाज होता है ना, हो सकता है मेरा वो वक्ती तौर पे मेरा कंट्रोल जो है वो हालात को बेहतर कर सकता है, यकीनन। और वक्ती तौर पे अगर मैं एकदम फ्लेयर अप हो जाऊँ, हाइपर हो जाऊंगी, हो सकता है मामला बिगड़ जाए। इसलिए मेरी, और दूसरी ये बात है कि मेरी अम्मा जो थी वो, मैं तो फिर कुछ शायद मुझ में कुछ होगा, मेरी अम्मा बहुत नरम मिजाज थी। बहुत बड़ी बात हो जाए कहती चल मेरा पुत्र हो जाने, खैर है, ये मेरी अम्मा के लफ्ज़ होते थे। तो वो ये बच्चे मेरे अभी भी अपनी नानी अम्मा को याद करते हैं कि कोई जब बहुत इनके लिए कुछ मसला होता है ना, कहते हैं हमें नानी अम्मा ने क्या सिखा दिया, चल मेरा पुत्र हो जाने, खैर कोई बात। मैं यहाँ शो में मैंने 3-4 दफ़ा ये जुमला दोहराया है क्योंकि मेरी अम्मी का जुमला है। अच्छा, वो भी मुझे कहती हैं ओ जाने। तो अच्छा, मुझे बचपन में समझ नहीं आती थी कि ओ जाने क्या है। खैर है, तो नहीं कि ओ जाने, अब मुझे समझ आई कि ओ जाने बिल्कुल कि आपने यू हैव टू लीव इट टू गॉड इमीडिएटली, कि बेटा छोड़ दे ओ जाने। ओ जाने बस। मेरी अम्मा का भी यही लफ्ज़ होता था और वो थोड़ी सी मेरे अंदर भी है। और ये बच्चे हैं माशाल्लाह। मैं कहती हूँ कि मेरी माँ बहुत खुशकिस्मत थी, पोते पोते तो माशाल्लाह 3 पोती हैं। ये नवासियाँ मेरी अम्मा के पाँव के नीचे हाथ रखते थे। हमारी दीवाने मेरी अम्मा परनानी थी हमारी माशाल्लाह। तो लॉन्ग लाइफ है आप लोगों की फैमिली में, है ख़वातीन की। आई थिंक उसकी वजह यही आप लोगों का सब्र, बर्दाश्त, सुकून, पुरसुकून रहना, है ना। ये तमाम चीज़ें भी इंसानी सेहत में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती हैं। इग्नोर करना आना चाहिए। हाँ बिल्कुल। कभी कभार हम हो जाते हैं, मैं हूँ, मेरी छोटी बहन है या भाई हैं, कुछ अगर हम लोगों के साथ ज़्यादती हो जाए या हमें समझ आए कि ये चीज़ हमारे साथ अच्छी नहीं है, तो हमें इनके ऊपर गुस्सा आ रहा होता है कि क्यों ऐसी तरबियत की थी। थोड़ा सा तो हमें दुनिया के साथ लड़ने के काबिल बनाया होता है। हम तो बेचारे वो हो जाते थे कि अच्छा चलें छोड़ दें, बात ही नहीं करते ना, बात चुप हो जाते हैं, बात यहीं पे ख़त्म हो जाती है। लेकिन मुझे अब्दुल्ला की बात बड़ी अच्छी लगी, मार खा के भी उसने हंस के बताती है कि मार खाई, ये नहीं कहा मेरी माँ बहुत जालिम है, हमारे पे बहुत जुल्म हुए। लेकिन पता है मैं जब कुछ बाहर दोस्तों के साथ कुछ ऐसी एक्टिविटी कहीं
आपको पता है हो जाता है, बॉयज होते हैं बच्चे सारे, हैं, हाँ। तो वो एक थप्पड़ याद आ जाता है। और फिर मैं अपने आप को ना कर लेता हूँ कि एक पढ़ा तो दो भी पढ़ सकते हैं। अभी तक मुझे जहाँ तक बात है शाजिया ना अपने अब्बा पे गई है थप्पड़ मारने में। जी जी, मेरे बड़े बेटे की शादी हुई, वो मियाँ बीवी ज़रा घूमने चले गए, वो इस बात को पसंद नहीं करते थे, थोड़ा लेट हो गए, जब आए तो इनके अब्बू ने रख के थप्पड़ दिए, भाई ये टाइम है घर वापस आने का। वो मियाँ बीवी बीवी के सामने। नहीं नहीं, शादी हुई थी मेरे बेटे की, अच्छा, तो बस ये इसके अंदर कुछ जरासीम अब्बा हाँ वाले मैं भी अपने हैं। अबू पे हूँ सही, टोटली, ठीक है। हिटलर की बेटी हूँ। मैं तो कहता हूँ मेरे लिए ब्लेसिंग है, पता है वो लेकिन आर्मी कोई ना कोई तो पर्सन है ना रोकने वाला। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, सही बात इसलिए है। कि ये जो सख्ती का और नरमी का एक जो बैलेंस है ना, यही जी, ये बहुत जिंदगी का, ज़रूरी है, ये जिंदगी का सबसे खूबसूरत सही बात। एक तरीका है गुजारने का। बेशक। थैंक यू वेरी मच Thank you so शाजिया much. शाजिया सईद साहिबा, शाजिया सईद। आप तशरीफ लाई हैं और आपने अपना ये पूरा सक्सेस सीक्रेट हमारे साथ शेयर किया। अब्दुल्ला, Thank you so कासिम, much. हारिस एंड शहनाज साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आप सबसे भी इजाज़त लेने का वक्त हो गया। मेरा ख्याल है कि हमने बहुत कुछ सीखा इस फैमिली से, सो लेट्स जो हमने सीखा है उसको हम भी अपनी ज़िंदगी में शामिल करें और फ़ायदा हासिल करें। ख्याल रखिएगा अपना। कल तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।